हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर अली और मेरा ई कॉमर्स इंडस्ट्री से तल्लुक़ है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और ये थोड़ी सी लंबी भी होगी, लेकिन इसका जो फर्स्ट वीडियो का मेरा मकसद है वो लोगों को बताना, उनको इंट्रोडक्शन कराना कि आखिर ये ई कॉमर्स है क्या है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। आया अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अफ़गानिस्तान में, तो आप किस तरह घर से ही बैठे हुए दूसरी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप बिजनेसेस कर सकते हैं। देखें, दुनिया में दो तरह के बिजनेसेस हैं, एक लोकल कॉमर्स और एक ई कॉमर्स। अब लोकल कॉमर्स क्या है? लोकल कॉमर्स वो बिज़नेस है जो हम अपने कंट्री के अंदर एक स्मॉल सी शॉप या बिज़नेस ओपन करके वहाँ पर कुछ घंटे काम करते हैं, चीज़ें बाई और सेल करते हैं कस्टमर्स को। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर हमें, जब तक हम शॉप के अंदर हैं या अपने बिज़नेस जो भी हम कर रहे हैं उसके अंदर हैं, तब तक हमारी अर्निंग होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिज़नेस में नहीं, शॉप में नहीं जा रहे, तो ज़ाहिर बात है हम अर्न कैसे करेंगे जब तक हम कोई सेल आउट नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि लोकल कॉमर्स बिज़नेस। अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली इसको कहते हैं इंटरनेट कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इस बिज़नेस के अंदर आपको कोई शॉप, किसी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप और एक मोबाइल। जी, आप अपने घर से बैठ के अपने लैपटॉप के ज़रिए इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसके लिए आपको कोई हाई डिग्री चाहिए। ये एक स्कूल ड्रॉप आउट भी कर सकता है, ये एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और स्ट्रगल चाहिए, सब्र चाहिए आपको कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका बिज़नेस रन नहीं हो जाता। ये मेरी वीडियो का इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग से होगा। मैं चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद सेकेंड वीडियोस मेरी इन बिज़नेस को कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उनसे रिलेटेड होगी। लेकिन इससे पहले आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ आएगी कि आगे क्या करना है। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर आप अमेज़ॉन भी कर सकते हैं, शॉपिफाई भी कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ईबे भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, मैं जो भी आपको वीडियोस या जो कुछ भी सिखाऊंगा वो मैं जो खुद कर रहा हूँ वही आप लोगों को सिखाऊंगा, मेरे अपने बिजनेस से रिलेटेड होगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो काम मैं नहीं कर रहा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं। मैं इस टाइम अमेज़ॉन के अंदर भी काम कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग में भी काम कर रहा हूँ, और मेरा मकसद होगा कि मैं अपने लोगों को इस बारे में नॉलेज दूँ और ये कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है यूनाइटेड स्टेट की। ये बहुत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, नंबर वन मार्केट प्लेस। इसके बाद फिर वॉलमार्ट आ जाता है, ईबे आ जाता है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये जो ई कॉमर्स का बिज़नेस होता है। लेकिन हम, हमारे जो ट्यूटर्स होंगे वो अमेज़ॉन और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग से रिलेटेड होंगे। अच्छा, अब अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है। आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह एक बहुत बड़ा मॉल है और उसके अंदर आपने एक रेंट पे शॉप ली हुई है, आप उस चीज़ का, उस शॉप का रेंट देते हैं और उसके ऊपर कोई भी चीज़ आप रख के सेल आउट करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा प्रॉफिट रख के आगे कस्टमर को सेल करते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन भी बेसिकली एक मॉल की तरह है, एक मार्केट प्लेस है जिसमें आपने एक छोटी सी स्पेस कह लें आप या एक शॉप कह लें, वो आपने अमेज़ॉन से जगह लेनी है, उसे स्टोर कहते हैं। उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट रख के सेल आउट कर सकते हैं।
अच्छा, लोकल कॉमर्स के अंदर तो हम लोग किसी सप्लायर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेके कस्टमर को खुद ही शिप पैक करते हैं, कुछ चीज़ सेल आउट करते हैं। लेकिन अमेज़ॉन के अंदर दो तरह के जो हैं मॉड्यूल्स हैं, जो कह सकते हैं दो तरह के बिजनेसेस हैं, एक FBA, एक FBM। अच्छा, अब FBA क्या है और FBM क्या है? FBA एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन इसका मीनिंग है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ जो आप किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से परचेज़ करते हैं और अपने स्टोर के अंदर उसको लिस्ट करते हैं, या आप कह लें कि उसके अपने स्टोर के अंदर उस चीज़ को रखते हैं, आपको वो चीज़ जस्ट लिस्ट करनी है। उसकी शिप, पैक और कस्टमर से उसकी पेमेंट लेने का काम सिर्फ अमेज़ॉन का है। आपको खुद कस्टमर को वो चीज़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद शिप पैक करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा काम अमेज़ॉन करेगा। आपने जस्ट उस चीज़ को ख़रीदना है, लिस्ट करना है, बाकी सारा काम अमेज़ॉन का है। अच्छा, अब दूसरे मॉडल के अंदर जो FBM है उसके अंदर क्या होता है? FBM मीन फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि इसके अंदर आपको जो भी आप सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से कोई भी चीज़ लेते हैं, वो आप अपने स्टोर में लिस्ट करते हैं, और जब कोई आपको ऑर्डर आता है तो आपको वो प्रोडक्ट खुद ही शिप और पैक करनी पड़ती है। मीन्स के उसके लिए आपको उस कंट्री के अंदर होना ज़रूरी है, या आपका कोई ऐसा बंदा हो जो इस चीज़ को कस्टमर तक पहुंचा सके और उसको पैकिंग वगैरह कर सके। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम अब अपनी कंट्री से काम कर रहे हैं, हम USA, कनाडा, UK के अंदर अगर अमेज़ॉन की मार्केट से काम कर रहे हैं तो हम तो वहाँ पर मौजूद है ही नहीं, तो हम उसको किस तरह शिप एंड पैक करेंगे? It's 10 o'clock. अच्छा, इसके लिए सबसे जो बेस्ट मॉडल है अमेज़ॉन के अंदर वो है FBA, क्योंकि FBA के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने बस प्रोडक्ट हंट करनी है, लिस्ट करनी है, और सारा काम अमेज़ॉन करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमें इस बारे में नॉलेज मिल गया कि अमेज़ॉन आखिर कौन सी मार्केट प्लेस है, उस पर किस तरह बिजनेस किया जाता है, और उसके जो मॉडल्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि हम अमेज़ॉन के अंदर आखिर काम किस तरह कर सकते हैं। USA की मार्केट प्लेस, UK की मार्केट प्लेस, यूरोप की मार्केट प्लेस और अपना मिडल ईस्ट की मार्केट प्लेस वगैरह, इन सब के अंदर अमेज़ॉन के वेयर हाउस अब तक बन चुके हैं, और रिसेंटली अभी इंडिया के अंदर भी इसका वेयर हाउस बन चुका है। अब आप अपनी कंट्री से बैठ के किस तरह USA के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं, UK के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं, कनाडा के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंपनी की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आप इधर बैठे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं और आप इजीली वहाँ पर जो है अमेज़न के ऊपर अकाउंट बनाएं और अपना काम शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बाकायदा एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। अगर अमेज़न के अंदर दो बिज़नेस मॉडल्स मैंने जो आपको बताए थे, इसके अंदर एक, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दो तरह के जो हैं, आप कह लें कि अकाउंट क्रिएशन के अंदर आपके मॉडल्स बनते हैं, एक इंडिविजुअल और एक प्रोफेशनल। अच्छा, इंडिविजुअल से मीन्स कि आपको उसके लिए किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं, आप एक नॉर्मल सा कह लें कि आपने अकाउंट बनाना है, उसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड स्पेस मिलेगी, उस लिमिटेड स्पेस के अंदर आप कोई चीज़ बाई करेंगे और सेल करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये एक इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, कि आपको सप्लायर ब्रांड से अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि सप्लायर और ब्रांड उसी को अप्रूवल देंगे जिसके पास कंपनी होगी। इस मॉडल्स के अंदर अगर आपने स्टार्टअप लेना है, अगर आपने कुछ सीखना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन का प्रोफेशनल प्लान जो है अपना परचेज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में, इंडिया, अफगानिस्तान में बैठ के किस तरह इधर से बैठ के वहाँ पर एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। USA के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको कहते हैं LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी।
ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई क्या होता है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जी नहीं जी, अब ये आपको किसी भी बिज़नेस में यूएसए में बिज़नेस करने के लिए इस कंपनी की ज़रूरत है। इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब ये आप पाकिस्तान से बैठ के बना सकते हैं, आप इंडिया से बैठ के बना सकते हैं, आप अफ़गानिस्तान से बैठ के बना सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरी कंट्री में बैठकर बिज़नेस करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये इस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर ये को आपको फ़ायदा है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए के अंदर अपनी एलएलसी बनाते हैं, जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं, वो बाकायदा आपका उनके पास रिकॉर्ड बनता है, आपकी कंपनी बनती है, सालाना आपको उनको टैक्स देना पड़ता है, और जब आप टैक्स देते हैं तो आपका एक टैक्स रिटर्न फाइल्स बनती हैं। उसका कल को आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी कंपनी के अंदर एक रिकॉर्ड बन जाता है। आप उसके ज़रिए कल को किसी कंट्रीज़ में या यूएसए में या यूके में, कनाडा में जाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी बेस के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस कंपनी की वर्थ बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी बना दी उसको छोड़ दिया, नहीं, उस कंपनी के अंदर आपको सालाना टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा और कुछ सेल आउट करना पड़ेगा। जब आपकी एक वर्थ बन जाएगी इस कंपनी की, ये शो होगी दुनिया में कि इस कंपनी का एक नाम है, इसकी रैंकिंग आएगी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो यूएसए की है, इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट $350 लगते हैं, $350। इसके अंदर आपको जो है प्रॉपरली एक पूरा बिजनेस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो भी मिल जाते हैं। अब यूएसए के अंदर आपको बिजनेस करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें एक तो हो गया कि आपको सबसे पहले जो है आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वो भी चल जाएगा, अगर आईडी कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड जिसे कहते हैं वो भी चल जाएगा, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो है एक यूटिलिटी बिल जिसे हम कहते हैं, चाहे वो पीटीसीएल का, चाहे वो बिजली का बिल हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा नॉर्मली लैपटॉप लेना और आपने इस कंपनी को बना लेना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। जब आप ये कंपनी बना लेंगे उसके बाद इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको एक जो है एड्रेस भी चाहिए होगा। ज़ाहिर बात है, अब यूएसए के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो यूएसए का आपको एड्रेस भी चाहिए होगा, क्योंकि यूएसए के अंदर बिज़नेस करने के लिए आपको यूएसए कंपनी के लिए एक एड्रेस तो या एक ऑफ़िस जिसे हम वर्चुअल ऑफ़िस कहते हैं वो तो चाहिए होगा। अच्छा, वो चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, वो मुश्किल नहीं है, वो भी आपको वर्चुअल एड्रेस उसे हम बोलते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। पहला आपको एक एड्रेस चाहिए उसके लिए, उसके बाद आपका जो यूटिलिटी बिल या पासपोर्ट या आईडी कार्ड चाहिए इसके लिए। उसके बाद यूएसए के अंदर एलएलसी के लिए आपको एक ईआईएन नंबर चाहिए। अब ये ईआईएन नंबर क्या है? ईआईएन नंबर जो है ये यूएसए के अंदर एक स्पेशल किस्म का नंबर होता है। जो लोग यूएसए के अंदर रहते हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, उनके पास एसएसएन नंबर होता है, जिसका नाम क्या कहते हैं हम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। और लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं मौजूद, सोशल सिक्योरिटी नंबर उनके पास होगा जिनके जो वहाँ के सिटीजन होंगे, जिनके पास वहाँ के पासपोर्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो आप बिज़नेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक स्पेशल नंबर चाहिए जो कि आपको पाकिस्तान से बैठ के मिल सकता है। इसको कहते हैं ईआईएन नंबर, इन एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी नंबर। ये यूनिक नंबर एक होता है, ये हर एक को अलग-अलग मिलता है, सेम नहीं होता। ये हर एक एलएलसी के ऊपर एक यूनिक ईए नंबर हर कस्टमर को मिलता है। अच्छा, अब बात होगी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट, उसके अलावा जो है एक वर्चुअल एड्रेस यूएसए का, और ईआई नंबर चाहिए। चलिए ये तीन चीज़ें होगी। उस